में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको अगर एक मूवी के तौर पे दिखाना है तो वो उसमें दिखा सकता है। साइंटिस्ट के लिए या कोरोना को किस तरह से कोरोना वैक्सीन का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है तो उसको एक बड़े से मूवी कन्वेंशन हॉल में अगर दिखाएंगे इस तरह से। हेलो गाइस, युवा शक्ति नॉलेज इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। और चाइना ने किस तरह से कोरोना वगैरह को लेके किस तरह से भारत का मजाक उड़ाया है इसको समझते हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों से ट्विटर ने कुछ ऐसे काम किए जो उसे नहीं करना चाहिए था। जिसमें सबसे गलत किया उसने हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक छीन के उनका मतलब अकाउंट कुछ देर के लिए हटा दिया। हालांकि बाद में उसने कहा सफाई देते हुए वापस दे दिया। मोहन भागवत जी का अकाउंट मतलब ज़्यादा दिन से एक्टिवेट नहीं था तो इनका ब्लू टिक छीन लिया। सोच रहा ट्विटर अमेरिका में, उसको क्या पता कि इंडिया में RSS के हैं कितना पावरफुल आदमी है। मतलब जो भी अभी करेंट सिनेरियो में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें तो जो भी जाता है RSS के थ्रू जाता है, तो इन लोग का लंबा पहुंच है। हालांकि ट्विटर ने कभी कभी सही भी एक्शन लेता है, जैसे हमारी बहन का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ये कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ाती रहती थी। अब इनको इंस्टाग्राम पे कोई पूछ नहीं रहा है, बेचारी परेशान है। अब इनका पासपोर्ट भी रिन्यू को लेकर दिक्कत चल रहा है। देखिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सोची समझी और बहुत बेहतर डिसीजन लिया था। अब कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव समझेंगे। गवर्नमेंट ने 2021 में एक नया कानून लाया, बिल पास किया, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। अभी इतना लंबा चौड़ा नियम है, इसको बस समझिए कि ये नियम आया जो इसमें ये दोनों चीज को कवर करता है। एक OTT प्लेटफॉर्म को करता है, अब ये और सोशल मीडिया दोनों को करता है वहां पर। अब ये OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ओवर द टॉप, जैसे पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, सिनेमा घर में मूवियां शूट दिखानी बंद हो गई क्योंकि सिनेमा घर बंद हो गए थे। तो बॉक्स ऑफिस जहां पे टिकट कटाया जाता है ना वो फिल्म देखने के लिए, उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं। तो बॉक्स ऑफिस बंद हो गया। अब बॉक्स ऑफिस में पहले क्या था, टिकट बिकते थे। तो पूरे हिंदुस्तान में जितने सिनेमा घर हैं सब लाइसेंस है, सबको पता है कहाँ कितने सिनेमा घर है। तो उस पर देखा जाता था कितना का टिकट बिका है, तो बोला जाता था इस फिल्म ने पहले दिन में 50 करोड़ कमा लिया, इतना कमा लिया। अब ये नहीं सुनते होंगे क्योंकि अब सिनेमा घर बंद है, तो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज किया जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, MX प्लेयर, कई ठो है सब। OTT का तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं सब। अब ये OTT वाले क्या करते हैं, ये फिल्म को खरीद लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं कि भैया ये लो और तुम हमें अपनी फिल्म भेज दो, इतना लेके तुम चले जाओ। अब ये OTT वाले कैसे कमाते हैं लोग? अब ये कैसे कमाते हैं, तो ये हम लोग से मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 200-300 जिस हिसाब से रेंज है, या फिर साल भर का ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी OTT प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब की तरह काम करते हैं। आप वहाँ मूवी देख सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे, बट बीच बीच में एड्स यानी प्रचार आने लगते हैं सब। जैसे यूट्यूब को भी देखिए ना, अगर आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं यूट्यूब का, जिसे यूट्यूब प्रीमियम कहते हैं, तो आप प्रीमियम ले लेते हैं तो यूट्यूब को कुछ पैसे दे देते हैं, वो आपको ऐड नहीं दिखाता है, केवल आपको काम लायक चीजें दिखाएगा, बीच में ऐड नहीं आएंगे। तो ये OTT प्लेटफॉर्म कभी कभी अपनी मर्यादा को हिल जाते थे। कुछ ऐसे फिल्म दिखाने लगते थे बिल्कुल अश्लीलता थी या गाली गलौज बहुत ज़्यादा था। अब घर में लड़के भी रहते थे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ता है, तो इसी के लिए कंडक्ट करने के लिए लाया गया था इस चीज़ को। तो इसमें काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं इस OTT प्लेटफॉर्म में। अब इसमें कई सुधार हैं। अब जिसके तहत आपको पहले जो फिल्म सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है, इसे CBFC। किसी भी मूवी को स्टार्ट होने से पहले इस तरह से एक सर्टिफिकेट देखते होंगे, जिसमें आप अगर देखेंगे अ या यू, ये यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है यूनिवर्सल। इसको हम लोग कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। यूनिवर्सल या अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसी मूवी में कोई भी गलत चीज़ें नहीं रहती हैं, नहीं मतलब एकदम पारिवारिक मूवी, जैसे बागवान कितनी बेहतरीन मूवी है, तो वैसी मूवियों में यू सर्टिफिकेट दे। उसी कैटेगरी की जितनी अच्छी मूवियाँ रहती हैं उनको यू कैटेगरी दे दिया जाता है। लेकिन कुछ इसी से मिलती जुलती और भी कैटेगरी रहती है जिसे हम लोग कहते हैं UA। ये यू का ही है, इसे कहा जाता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड विथ कॉशन ऑफ एज। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक एज बाउंडेशन लगा दिया गया। क्यों? कि भाई कभी कभी हॉरर मूवी होती है, डरावनी मूवी, तो बच्चा अकेले नहीं देख सकता है क्योंकि एज का रिस्ट्रिक्शन है, उसे गार्जियन के पास रख के देखना पड़ेगा। अब इसकी कई कैटेगरी बना दी गई इस नियम के हिसाब से, एज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। देखिए UA 7 यानी जो 7 साल के लड़के रहेंगे उनके लिए डरावनी मूवियों को नहीं रखना है, बेचारा डर उड़ जाएगा। सर रात में छोटका लड़का डर जाता है रात में ना, तो उसको रात में पेशाब लगेगा तो जाएगा ही नहीं तो घर वालों को ले जाएगा, पापा आप गेट पे खड़े रहना। तो पहले ही मूवियाँ में बता दिया जाता है कि भैया UA 7 रहेगा तो छोटका सबको मत दिखाइए। उसी तरह से UA 13 साल के लिए, 16 साल के लिए अलग अलग। अब किसी में खतरनाक स्टंट रहेंगे या फिर गाली गलौज रहेंगे, तो होता क्या है कि कुछ गाली गलौज एक्सेप्टेबल होते हैं, चलो भैया इतना तक चलेगा, लेकिन एकदम खुल के
गरियाने लगोगे तो वो भी नहीं चलता है। तो वो एज रिस्ट्रिक्शन पे रहता है कि किस एज को देखना चाहिए। अगर एज रिस्ट्रिक्शन मान के चलिए 13 साल है, कोई 12 साल का लड़का देख रहा है तो वो खुद ही गलत कर रहा है। तो इसमें गार्जियन के प्रेजेंस में उसे देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं व या ए, ये तो एडल्ट होते हैं 18 साल से ऊपर का। इसमें अश्लील मूवी भी आ जाती हैं या गाली गलौज ज़्यादा रहता है, ये सब भी इसमें आ जाते हैं सब। अब एक एस होता है, एस हम लोग नहीं देखे होंगे, ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए दिखाया जाता है। जैसे मान के चले किसी डॉक्टर को पोस्टमार्टम से, तो उसके लिए स्पेसिफिक एस का यूज किया जाता है। तो ये 4 टाइप के जो होते हैं ये हम लोग के मतलब पहले से सर्टिफिकेशन दिए जाते थे। आप मूवी शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी की मूवी है शुरुआत के 10 सेकंड में इस सर्टिफिकेट को देख के। इस नियम में OTT प्लेटफॉर्म को कहा गया है कि आपको अगर कोई मूवी रिलीज हो जाती है तो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कहती है कि उस चीज़ को काट दीजिए तो काटना पड़ेगा। जैसे तांडव मूवी में कोई सीन को लेकर गवर्नमेंट ने कटवा दिया था तांडव मूवी को, तो उसके बाद से वो उसका जो विवाद था उसको काट दिया गया। इस नियम में कई सारे और चीज़ें दिए गए। इसमें ना जो सोशल मीडिया के लिए जो सेक्शन बनाया गया, अब सोशल मीडिया में हर चीज़ आता है, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं।